दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारी लाइंस एंड एंगल की ये सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइंस और एंगल में ये पढ़ा था कि लाइंस क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार की लाइंस होती है, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि अगर दो लाइन समांतर है तो उनको एक तिर्यक रेखा के काटने पर संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं और अंतः कोण बनते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उन एंगल के क्या क्या मान होते हैं वो सारी बातें भी हमने जान ली थी। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तभी आज क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपके लिए एकदम आसान है, एकदम हलवा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं लाइन और एंगल का टाइप 2 हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। जो टाइप 1 हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर, आकृतियों पर आधारित प्रश्न। माने आपके पास इस टाइप में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो लाइंस और एंगल के कुछ डायग्राम बने हुए होंगे और उन डायग्राम पर आधारित हमारे को क्वेश्चन करके जो भी क्वेश्चन वाला जिस एंगल की वैल्यू पूछेगा वो सारी बातें हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद जो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे भाषाओं पर आधारित प्रश्न। माने उसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर हमें खुद अपने अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो। बाकी वो डायग्राम नहीं देगा, लेकिन अभी क्वेश्चंस में आपको डायग्राम दिया हुआ होगा। ये दोनों में फर्क है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। AOB अगर एक रेखा है तो आपसे कहा गया इसमें x जो है ना उसका मान ज्ञात करना है। आप मुझे बताइए, इस कोण को देख के आपको नहीं लग रहा है कि सर एक रेखा पर बनने वाला पूरा कोण 180 डिग्री होता है? तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि रैखिक कोण युग्म हमने एक नाम पढ़ा था, रैखिक कोण युग्म। बस वो रैखिक कोण युग्म ही है। आसन्न कोण पढ़ाया था मैंने आपको और उसके बाद मैंने रैखिक कोण युग्म पढ़ाया था। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसका मतलब मेरे दोस्त 4x प्लस 20 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4x, x प्लस सॉरी 5x, 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x। और ये 20 उधर जाके माइनस, तो 180 में से जब आप 20 घटाओगे तो 180 में से 20 घटाने पे मेरे दोस्त बचेगा 160 डिग्री। और x का मान निकालना है तो इस 5 का भाग दे दो। जब आप इस 5 का भाग देंगे तो x का मान हो जाएगा 160 बट्टा 5। और 160 बचा 5 को जब आप काटोगे तो आंसर दे देगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचेगा कितना? 1 और 0 मिलके 10, 5 दूनी 10, माने 32 डिग्री हमारा आंसर आएगा। बहुत आराम से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और इसमें आपसे x की वैल्यू पूछा गया था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि a डिग्री माइनस b डिग्री का मान 70 डिग्री हो तो a डिग्री का मान बताओ। मेरे दोस्त मुझे बताओ, इन दोनों कोणों का अंतर दिया हुआ 70 डिग्री और हम जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म है कि ये पूरी एक रेखा है AOB और एक रेखा पर बनने वाला जो ये पूरा कोण होगा ना वो 180 डिग्री होगा। तो हमारे को क्वेश्चन वाले ने दिया है कि a डिग्री माइनस b डिग्री का मान 70 डिग्री है और इसके बाद हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, रैखिक कोण युग्म। पिछला ही क्वेश्चन का एक अलग रूप है ये। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये होता है 180 डिग्री। अब आपको बी का ए का मान निकालना है। तो एक काम करिए, आपने 10वीं क्लास में बात पढ़ी होगी कि सर जब ऐसी दो समीकरण आती है ना तो इसको हल करने के लिए गुणांक बराबर करते हैं और यहाँ पे गुणांक बी के बराबर दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त आप जैसे दोनों को जोड़ोगे, ये माइनस का बी और ये प्लस का बी तो कट गया, ए और ए जुड़ के कितना हो गया? 2a डिग्री बराबर, ये भी जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं अपन, है ना, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ोगे तो 70 डिग्री और 180 डिग्री को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री और इस 2 का भाग दे दो इसमें
मेरे दोस्त आएगा ए डिग्री का मान 125 डिग्री। 125 डिग्री दोस्त मेरा आंसर आएगा। और अगर यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो ये हो गया हमारे पास 125 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है ज्योमेट्री। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सर एक रेखा पर बनने वाले पूरे कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और एक बिंदु पर बनने वाले कोण कितने होते हैं 360 डिग्री। तो इसका मतलब इस रेखा के एक ही और बनने वाला कोण 180 डिग्री। तो इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों तीनों को जोड़ दो, आप कहोगे सर 4x प्लस 6x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 और 2 12 का मतलब 12x का मान आ गया 180 डिग्री। आप बताइए x का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर 12 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 180 बटा 12। 12 से इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि निम्न चित्र में DOB, एंगल DOB है ना, एंगल DOB देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, कह रहा है एंगल DOB ये बात कह रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, DOB की बात कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि जो DOB है ना वो OC, माने ये जो लिखा हुआ OC, और आगे कह रहा है AOD कौन सा होगा हमारे लिए एंगल AOD, हाँ AOD ये वाला एंगल। दो एंगल ध्यान से समझिए, एक तो इस कोण की बात कर रहा है, एक इस कोण की बात कर रहा है। OC और OE बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना। तो हमने पढ़ा था समद्विभाजन कोण, समद्विभाजन कोण हमने पढ़ा था। तो मेरे दोस्त मैंने समद्विभाजन कोण में आपको क्या बताया था कि जो कोई भी कोण की समद्विभाजक रेखा है वो कोण को दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। तो पूरा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो DOB है ना उसका समद्विभाजक कौन है OC, और जो ये वाला कोण है ना आपके पास AOB, ध्यान से देखो ये वाला कोण, इस कोण की समद्विभाजक रेखा कौन सी है OE है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी समद्विभाजक है, तो इसको x मान लिया तो ये भी कितना होगा x। उसके बाद क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये इस कोण की समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको y बोलूँ तो ये भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा आपसे, कोण EOC, कोण EOC का मान आपसे मांगा गया है। कौन सा EOC, ये वाला EOC, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे बताओ ध्यान से देख के चित्र में कि ये कोण कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये पूरा कोण होगा EOC ये वाला, और ये कोण कितना है x प्लस वाई, यानी आपसे क्वेश्चन वाला x प्लस वाई का मान मांगा गया है। तो अब इसका मान निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि सर एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो सारे कोणों का योग कितना कर दो 180। तो जब सबको जोड़ोगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो x और x कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x और x 2x, y प्लस वाई 2y बराबर 180 डिग्री। फिर अब इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन वाले ने दोस्तों मांगा x प्लस वाई का मान था, तो ये जो दो गुणा में है इधर आके भाग लग जाएगा। तो इधर आके जब भाग लगेगा तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। सोचो आप 180 में भाग दोगे 2 से तो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन वाला कह रहा है, देखो ये दो चित्र दिया हुआ, चित्र का मतलब ये और ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था। तो और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ सर, ये बात आपने बताई थी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक तथा दो, कोण एक और दो का अनुपात दिया हुआ है 3:2। आप मुझे बताइए इन दोनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। आप कहेंगे हाँ सर, तो मुझे बताइए कोण 1 अनुपात कोण 2 का मान दिया हुआ है 3:2। और वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो आप कहोगे एक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ इन दोनों कोणों के अगर अनुपात को जोड़ा जाए तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अनुपात में तो योग आ रहा है 5। तो मेरे मतलब ये हुआ कि सर 5 अनुपात की वैल्यू कितनी? 180। 5 अनुपात की वैल्यू 180। अगर मेरे दोस्त 5 अनुपात की वैल्यू 180 है तो मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर एक काम करिए 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग देंगे तो 5 3 या 15 बचेगा 3, 3 और 0 हो गए 30, 30 हो गए तो 5 का भाग देंगे तो 5 छंग 30, 36 डिग्री आएगा। माने 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 36 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों कोणों का योग दिया है, हमको मालूम है 180 होता है और दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात का योग 180 के बराबर। तो 5 अनुपात की वैल्यू 180, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन वाले ने? कोण 3 का मान। तो जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 3 होगा। तो आप एक कोण का मान निकाल दो। मुझे बताओ 1 का अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू 36 है तो दोस्त मेरे 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 36 को 3 से गुणा कर दो। और 36 को 3 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। और 108 डिग्री आने के कारण एक कोण अगर 108 डिग्री है तो 1 और 3 तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी समझ में आ गया। और ज्योमेट्री ऐसी टॉपिक है कि कम से कम लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, बहुत आसान है। बस मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए और बेसिक जो मैंने पिछली क्लास में बताया था वो अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आने लग जाए। और इतना आसान ज्योमेट्री हो जाएगा आपका कि इसमें बहुत कम टाइम लगेगा लिखने में, आपको खटाखट खटाखट क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए फिर से कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। आप कहोगे सर इन तीनों कोणों का x का मान पूछा है और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबको जोड़ दो। तो आप कहोगे सर x और x तो जोड़ने पे होंगे 2x। ठीक है, 10 और 60 को जोड़ेंगे 70, 70 और 30 हो गए 100, तो 100 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2x प्लस 100 का मान 180, 100 उधर जाके माइनस, तो इसका मतलब यहाँ से हो गया 2x का मान घटाएंगे तो कितना 80 डिग्री। और इस 2 का भाग दे दो आराम से। तो 2 का जब आप भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइन्स एंड एंगल बहुत आसान है, इवन पूरी ज्योमेट्री ही बहुत आसान है। बस आप थोड़ा जितना मैं बताऊं उतना करते जाइए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। आइए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है एंगल ए 40 डिग्री। कहाँ है? ए रहा। ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एंगल बी का मान 80 डिग्री है। तो कोण बी ये रहा, इस कोण बी का मान कितना है? 80 डिग्री। ठीक है सर, तो क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा है कि सी डी ई एफ का मान बताइए। आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता है सारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? अगर ये सारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान से समझिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस बात को, जिसके ऊपर मैं कलरफुल मार्कर चला रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ये लाइन और ये लाइन को ध्यान से देखो। आपको ये बीच वाली लाइन जो है ना आर एस, इसको देखो ही मत, आर एस को मत देखो। आप देखो इन दोनों लाइनों को, सिर्फ इन दोनों लाइनों को सिर्फ देखिए।
जैसे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा भी सकता हूँ। देखो मैं इस लाइन को जैसे मिटा देता हूँ यहाँ से। चलो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, तो मैंने मिटा दिया ताकि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ इतने से डायग्राम को देखिए। अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इतने से डायग्राम को देखोगे तो आप कहोगे सर ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे, इसका मतलब जितना ए है उतना डी होगा। ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई आपने जो बताया। अब मैं जो मिटाई थी लाइन वो ले आया। तो अगर ये 40 डिग्री है तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि सर अब तो ये भी 40 डिग्री होगा? हाँ सर डी आ गया हमारे पास। अब चलते हैं आगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप इस लाइन को भूल जाओ, ये जो LM लाइन है ना इसको भूल जाओ। जैसे मैं आपकी सुविधा के लिए इसको भी मिटा के दिखाता हूं। देखो ये मैंने लाइन को, इस लाइन को मैंने मिटा दिया, ठीक है, इस लाइन को भी मैंने मिटा दिया। चलिए अब आप सिर्फ इन दोनों लाइन को देखो तो आपको नहीं लग रहा है कि सर ये जो बी है ना वो ए के बराबर, ई के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो यहाँ से हमारे को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये एकदम बात समझ में आ गई कि ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर एकदम बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है ना, बहुत ध्यान से, चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि सर ये जो रेखा है ना, ये रेखा, इस रेखा पर ये पूरा कोण बन रहा है, देखो ये पूरा कोण, और अभी हम जानते हैं कि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे दोस्त ये पूरे कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर पूरे कोण का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से 80 ये है और 40 ये है, तो 80 और 40 120 तो जा चुका है। पूरा कोण 180 डिग्री होगा, उसमें से 40 चला गया तो बचा क्या? आप कहोगे सर ये तो 60 डिग्री होगा। फिर बिल्कुल मेरे दोस्त ये कितना होगा, 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो मानते हो ये रेखा, और अब ध्यान से देखो ये रेखा जिसको मैंने ग्रीन वाले कलर से दिखाया है, आपको नहीं लगता कि सर ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे? तो एफ और सी भी कितने आ गए, 60-60 डिग्री के आगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आप देखो सारे कोण हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आंसर देते समय जिस ऑर्डर में क्वेश्चन वाले ने पूछा है उसी ऑर्डर में आंसर देंगे। जैसे सी का मान पूछा है, आप मुझे बताओ सी कोण कितना है, आप कहोगे सर 60 डिग्री, सी को लिख देंगे 60 डिग्री। फिर पूछा है डी कोण, डी कितना है, आप कहोगे सर 40 डिग्री, डी आ गया हमारे पास 40 डिग्री। ई कितना है, तो आप कहोगे सर ई दिया है 80 डिग्री, ई आ गया 80 डिग्री। फिर पूछा है इसने एफ, अब एफ कितना होगा, तो एफ कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो एफ आ गया मेरे दोस्त 60 डिग्री। तो हमारा ये ऑर्डर में आंसर होगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर हो गया 60, 40, 80 और 60, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर है। तो आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है लाइन एंड एंगल, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक्स और वाई समांतर है, ये रेखा एक्स लाइन और वाई लाइन ये पूरी एक दूसरे के समांतर है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं अगर समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, और मैंने वहां क्लास में बताया था कि ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लो ये 5 है, मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोण होते हैं ना, ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये 4 और 8 संगत कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह इस रेखा के इधर आएंगे तो 2 और 6 संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। 3 और 7 संगत कोण होते हैं और ये भी आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दोस्त मेरे ये 3 और 5 एकांतर कोण होते हैं जिनमें जेड जैसी आकृति बनती है, एकांतर कोण होते हैं और ये भी आपस में बराबर होते हैं। फिर मैंने कहा था कि देखो एकांतर कोण ये और बन रहा है एक, ये वाला,
तो कोण 6 और 4 भी आपस में बराबर होंगे एकांतर होने की वजह से। और उसके बाद जो मैंने एक चीज बताई थी वो मैंने कहा था कि अंतः कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण है। तो कोण 4 और कोण 5 का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसी तरह कोण 3 और 6 अंतः कोण है, तो कोण 3 प्लस कोण 6 का मान भी 180 डिग्री होगा। ये मैं आपको बता चुका था और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है या बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको जानने की कोशिश करें कि क्या आंसर आएगा। एंगल BCD आपसे पूछा गया, कोण BCD ये वाला पूछा गया, कोण BCD। तो आप मुझे बताओ, एकदम ध्यान से देखना, आपको नहीं लगता कि सर ये रेखा और ये रेखा समांतर दी गई है, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा घुमाऊं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई और उनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो मानतो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और अगर ये 70 डिग्री हो गया तो अब आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ, ये देखना ध्यान से कि सर ये जो पूरा कोण है ना, ये एक रेखा, ये रेखा y है, इस रेखा के एक तरफ बन रहा है और किसी रेखा के एक साइड बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये 70 डिग्री है और ये पूरा कोण 180 होगा तो मानते ये कोण 110 डिग्री होगा। सोचो, ध्यान से सोचो, यहाँ सर 180 में से 70 घटा दो तो ये कोण आ गया 110 डिग्री, तभी तो दोनों कोणों का योग 180 आएगा। अब फिर आप आगे चलिए, अब आगे आप, मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूं, इसको देखो, ये पूरा त्रिभुज देखो, एक दिख रहा है, देखो ध्यान से, जिसके ऊपर मैं मार्कर चला रहा हूं BCD। आप मुझे बताओ, आप ये तो जानते हो ना कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ सर ये जानते हैं। और मुझे BCD पूछा है, BCD कोण, तो मान लेता हूँ ये कोण x है, तो मेरे को ये मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब x प्लस 110 प्लस 25 बराबर 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व करो, तो 110 प्लस 25 135 डिग्री होता है और उस 135 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से आंसर आएगा 110 माइनस 135 और 180 माइनस 135। 180 में से 135 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अरे यार ऑप्शन आंसर नहीं है, 180 गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन, 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 110 प्लस 25 135 माइनस करेंगे 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन गलत है क्या? पैंतालीस डिग्री ही आंसर आएगा, है ना इसका, ऑप्शन गलत लिखा हुआ होगा। तो आंसर हो गया आपका 45 डिग्री, मतलब मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ 4 बना देता हूँ, ठीक है। 45 डिग्री आपका आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो आंसर हो गया आपका 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आराम से समझ में आ गया, नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से आप इसी चीज को बैक करके देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल है, ये सर 70 डिग्री तो ये भी 70, तो ये 110 और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तीनों को जोड़ के 180 रख दो, एक्स का मान आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि चित्र में एंगल ABC 120 डिग्री दिया हुआ है, ABC ये 120 डिग्री है, ठीक है। एंगल EDC 110, ये वाला कोण 110 डिग्री है, EDC कोण दिया हुआ है 110 डिग्री और कह रहा है ABCD के समांतर है, ये AB और D, ये रहा AB लाइन और ये रहा D लाइन, ये दोनों आपस में समांतर दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, x का मान, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण पूछा गया है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो मैं एक काम करता हूं, क्या मानते हो मैं अगर इस रेखा को चाहूं तो आगे बढ़ा सकता हूं ऐसा? सोचो आराम से, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने अपनी मर्जी से किया, ये रेखा है आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तो अगर इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये रेखा और ये रेखा समांतर हो गई। तो अब बहुत आराम से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं।
ध्यान से देखते चलिएगा। आप मुझे बताओ कि सर ये रेखा और ये रेखा आप कह रहे हो समांतर है, तो ये कोण और ये कोण तो संगत कोण हो गया, ये तो आपने बताया है। और संगत कोण तो आपस में सर बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा। एकदम सर सही बात है। फिर हम ये जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। तो मेरा मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों कोणों का योग 180। उसमें ये कोण अगर 110 है तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर 70 डिग्री होगा, तभी तो 110 आएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ देखो, आपको लगेगा कि सर ये पूरा कोण भी इसी रेखा के एक तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब सर ये पूरा कोण भी 180 डिग्री होगा। और इसमें से ये कोण 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब देखोगे तो आप कहोगे सर एक तो त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x बराबर 180। तो यहां से यहां तक का मान हो गया 130, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो मेरे दोस्त यहां से आंसर आ गया x बराबर 180 में से 130 डिग्री घटाया, आंसर आ गया 50 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। बहुत सिंपल है, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एंगल CDE बताइए। CDE कहाँ है भाई? ये रहा CDE, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। मान लेते हैं ये कोण x है। सिंपल है। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है मुझे। ये और ये रेखा तीनों आपस में समांतर दिया हुआ होना चाहिए था। टाइप इसको चेंज कर देना, हाँ समांतर बना देना, इसको और इसको अभी कर दो। AB समांतर है DE के, समांतर है CF के। हाँ करेक्शन है, इसमें होगा करेक्शन, क्योंकि समांतर होगा तभी बनेगा सवाल। तो ये रेखाएं कैसी होगी आपस में? समांतर। और ये रेखाएं समांतर होगी, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं जरा हम। इस रेखा को मैं आगे इधर ले जा रहा हूँ, रेखा है ले जा सकते हैं आराम से। देखो ध्यान से, इसको भी चाहो तो आप ले जाओ, नहीं ले जाओगे तो भी चीजें दिख जाएगी कि हाँ सर ये रेखाएं समांतर है। ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर ये रेखा और ये रेखा आप ही समांतर बोल रहे हो, है ना? ये भी समांतर बोल रहे हो आप। तो ये जो रेखा, ध्यान से देखोगे तो ये जेड की आकृति बनी आपको, तो आप कहोगे सर ये कोण और ये कोण पूरा होगा बराबर। जितना ये कोण है उतना ही ये भी कोण होगा। तो ये 65 डिग्री है, तो ये भी 65 होगा ना पूरा। उस 65 में से इतना सा कोण तो 35 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री। हाँ सर, एकदम बात समझ में आ गई, 30 डिग्री होगा। कैसे आया ये मालूम पड़ गया। अब आपको सर x निकालना है। मुझे बताओ, ये रेखा और ये रेखा भी आपस में कैसी है? समांतर है। और समांतर है तो ये दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे दोस्त हो गया x प्लस 30 बराबर होगा 180। तो ये 30 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 150 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। आइए, क्वेश्चन में कहा गया कि चित्र में L और M समांतर है, तो x का मान क्या होगा? ये L और ये M समांतर दिया हुआ है, तो x का मान मतलब इसका मान आपसे पूछा है, और बाकी सारे जो कोण है वो आपके सामने लिखे गए हैं। आप मुझे बताइए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो आप कहोगे सर फिर तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 हो गया। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये 80 हो गया। और अगर ये 80 हो गया मेरे दोस्त, तो आप मुझे बताओ, ये इस रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उसमें से इतना कोण 80 है, तो ये कोण कितना होगा? आप कहोगे सर 100 डिग्री होगा, तभी तो 180 आंसर आएगा। ये आ गया सर 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री है तो मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो x का मान निकालना, तीनों को जोड़ के 180 रख दो, तो x प्लस 100 प्लस 30 बराबर
180। तो आंसर आएगा x बराबर आपके पास 50 डिग्री। तो आपको सर कैसे आया, तो 100 और 30 को जोड़ दो 130, 130 उधर जाकर माइनस होगा, 180 में से 130 घटाओगे तो 50 डिग्री आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब था। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए बी सी डी समांतर है। ये ए बी है और ये सी डी है, एक समांतर है। ये कोण दिया हुआ 45 डिग्री और सी डी ओ ये रहा, ये कोण दिया हुआ 35 डिग्री। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कोण बी ओ डी बताओ, बी ओ डी, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण आपसे क्वेश्चन वाला पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक समांतर रेखा खींच ली, इन दोनों के समांतर रेखा खींचा। ये मैंने एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये रेखा भी तो इन दोनों के समांतर होगी ना, ये रेखा और ये समांतर है, तो मान तो ये भी तो तीनों के समांतर होगी ना। हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब ये तीनों रेखा समांतर हो गई, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई है। और ये मेरे दोस्त समांतर का निशान होता है, दो लाइनें ऐसी खड़ी लाइनें खींच देंगे तो समांतर की निशानी है। तो दोनों रेखाएं समांतर। तो आप कहोगे सर समांतर रेखाएं अगर है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं। ये देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। देखो जेड जैसी आकृति बन रही है, देख पा रहे हो आप। तो हाँ सर ये तो हो गया 45 डिग्री। फिर एक बच्चे के मन में ख्याल आया कि सर फिर तो जेड देखो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, देखो ध्यान से आपको दिख जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, तो इसका मतलब ये 35 है तो ये भी कितना होगा, आप कहोगे सर 35। तो सर अब तो क्वेश्चन में क्या बचा बताओ, ये पूरा कोण आप मांग रहे हो ना, और ये 45 और ये 35 है, तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं 80 डिग्री, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 35 डिग्री। इसका मतलब मेरे पास आंसर हो गया एंगल बी ओ डी बराबर 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर 80 डिग्री। बेहद आसान है, एकदम सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं आपस में समांतर दी गई है, ठीक है सर। अगर समांतर दिए तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोण बी ए डी बताओ, बी ए डी, बी ए और डी, ये वाला कोण आपसे मांगा गया है। तो मान लेते हैं कि ये कोण x है, मान लिया ये कोण x है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये कोण 100 डिग्री है तो ये भी कितना 100 डिग्री। फिर आप कहोगे सर एक त्रिभुज बन गया, देखो इसको देखो सर, ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब सर ये तो फिर से वही हो गया कि x प्लस 35 प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक के कोण को जोड़ेंगे तो आएगा 135 डिग्री। 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 45 डिग्री आपका। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन एक और दिया हुआ आपके सामने, और बहुत सिंपल है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन किया है ना हमने बिल्कुल वैसा ही है, और आप इसको होमवर्क में करके मुझे आंसर बताना कि आंसर क्या आया कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 14 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी जब आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि चित्र में सर ए बी और सी डी समांतर है, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर दी गई है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई है तो कह रहा है x का मान बताओ क्या होगा।
तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी संगत कोण होने की वजह से। तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा, ये भी होगा x डिग्री। और अब कहोगे सर क्वेश्चन में क्या दम बचा बताओ, ये तो एक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले दोनों कोण, और दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। का मतलब x प्लस 100 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x। 100 उधर जाके माइनस 180 में से 100 घटा दो तो आएगा 80, और 2 का भाग दे दोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री। बहुत आसान है, कितना आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि चित्र में L और M दोनों समांतर है आपस में, और कह रहा है कि कोण DBG ये वाला कोण पूछा है। मान लेता हूं मैं ये कोण x है, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। रेखा M और रेखा L आपस में समांतर है। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है और मुझे x का मान निकालना है, तो आपको नहीं लगता कि सर ये दो समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 है तो ये भी 100। फिर आप कहोगे कि सर अब तो है ना, ये एक रेखा की तरफ बनने वाले कोण, ये पूरे कोण का योग 180 डिग्री होगा, और अगर इस पूरे कोण का योग 180 डिग्री होगा, उसमें से अकेला 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। फिर अब आप कहोगे कि सर अब फिर देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये जो पूरा कोण है ना ये वाला, सर एक रेखा इस तरफ के बनने वाला कोण है, जिसमें से ये अकेला कोण 105 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, 75 डिग्री होगा। अभी तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरा कोण भी कितना होगा, 180। अब आप कहोगे कि सर अब तो देखो, ये छोटे से त्रिभुज को देखो आप, ये छोटू से त्रिभुज जो बनाया ना आपने, इसको देखो, तो त्रिभुज में दो कोण मालूम है, तीसरा कोण पूछा है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर 80 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब यहाँ से यहाँ तक के कोणों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 80 प्लस 75 145 डिग्री, सॉरी माफ कीजिए 155 डिग्री। 155 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 155 घटाओगे तो मेरे दोस्त मेरा आंसर आएगा 25 डिग्री। 55 घटा रहे हैं ना अपन, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 25 डिग्री। 25 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ गई होगी, और हम लोग आज की क्लास को यही एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और साथियों हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये स्लाइड बनाने में हमारे कंप्यूटर महोदय को बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लासेस बना रहे हैं। आप बहुत सारे अपने फ्रेंड जिन्होंने पेड कोर्स लिया है नहीं लिया है उन तक भी पहुंचाना, और अगर उनको समझ में आए तो कहना कि वो भी पढ़ें, क्योंकि हम लोग मिलकर आप सबका भला करना चाहते हैं। एजुकेशन को एक मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो अभाव में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसमें आप लोग अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।